Good morning students. I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we start our chapter number 19. It is important dates of history. In this chapter we have given some events and the important dates related to that event. So students, match the event with their related dates. So let's start our chapter number 19, important dates of history. Given below are the important dates from history. Students, हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके इंडिया की हिस्ट्री में से कुछ important events given हैं और उनसे रिलेटेड हमारे पास कॉलम बी में डेट्स गिवन है. हमें कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. On left hand side we have column A. column A में हमारे important events हैं and on right hand side we have column B. In column B we have important dates. So let's match column A to column B. Events with important dates. First one is India got freedom. Students, you all know when India got freedom. It is on 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था. इंडिया को आज़ादी मिली थी. सो राइट नंबर 1. नंबर 2 इज महात्मा गांधी वाज बोर्न. महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इट इज ऑन 2 अक्टूबर 1869. 2 अक्टूबर 1869. 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था. और स्टूडेंट्स, हम हर साल अपना 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं. गांधी जी का बर्थडे हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को. सो राइट नंबर 2 ऑन 2 अक्टूबर 1869. 2 नंबर लिखना है. गांधी जयंती महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869. सो राइट नंबर 2. थर्ड वन इज महात्मा गांधी वाज किल्ड. महात्मा गांधी की मृत्यु, उनको मारा कब गया था? इट इज ऑन 30 जनवरी 1948. 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मार दिया गया था. उनकी मृत्यु हो गई थी. सो राइट नंबर 3. हमें नंबर 3 लिखना है. आपको स्टूडेंट्स ऐसे क्रॉस करके मैच नहीं करना है. आपको जो हमारे कॉलम ए में जो नंबरिंग है वो कॉलम बी के जो आंसर्स हैं, डेट्स हैं, उनके पीछे वो नंबरिंग करनी है. फोर्थ वन इज इंडिया इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंटेड. भारत का संविधान कब इम्प्लीमेंट किया गया था उसका? इट इज ऑन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ इज महात्मा बुद्धा बोर्न. जो महात्मा बुद्धा का जन्म कब हुआ था? इट इज 563 BC. 500 BC 3 में महात्मा बुद्धा का जन्म हुआ था. सो राइट नंबर 5. नंबर 5 लिखना है आपको. नंबर 5 लिखना है. ए नंबर के पीछे 563 BC. सिक्स्थ इज फाउंडेशन ऑफ यूएनओ. यूएनओ का फाउंडेशन, उसकी नींव कब रखी गई थी? 24 अक्टूबर 1945. 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी. उनकी फाउंडेशन हुई थी यूएनओ की. सो राइट नंबर 6. सेवंथ इज फर्स्ट वर्ल्ड वार. फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हेल्ड हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक. 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था हमारा? फर्स्ट वर्ल्ड वार. सो राइट नंबर 7. आपको बी नंबर के पीछे क्या लिखना है? 7 नंबर लिखना है. 8th इज सेकेंड वर्ल्ड वार. सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा कब हेल्ड हुआ था? 1939 से 1945. 1939 से लेकर 1945 तक हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था. 9th इज फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन फ्रीडम. इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए सबसे पहले लड़ाई कब लड़ी गई थी? इट इज इन 1857. 1857 में क्या हुआ था? भारत को आज़ादी दिलवाने के लिए फर्स्ट लड़ाई लड़ी गई थी.
एंड 10th इज मुंबई टेरर अटैक। मुंबई टेरर अटैक कब हुआ था? इट इज़ ऑन 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था। स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स और इवेंट्स ऐसे ही मैच करने हैं जैसे मैंने आज आपकी बुक में मैच कराए हैं। एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो राइट इन योर फेयर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग एंड मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स। आपको इवेंट्स लिखना है, उसके सामने एरो लगा के उसका सीधा आंसर लिखना है। आपको नोटबुक में ऐसे लाइनिंग के साथ मैचअप्स नहीं करना। राइट द करेक्ट आंसर बिफोर द इवेंट्स। Students, I hope you understand important dates of history. Thank you, students. Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 10, means of communication. कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, 2 टाइप्स ऑफ मीन्स होते हैं कम्युनिकेशन के, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम एक या दो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और मास कम्युनिकेशन होता है एक साथ हम 2 लोगों से या 4 लोगों से अधिक, मतलब बहुत सारे लोगों से जब बात करते हैं, कोई कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, वो क्या कहलाता है? मास कम्युनिकेशन कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसकी रीडिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल डू दिस चैप्टर डिफिकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्या है? डिफिकल्ट वर्ड हेडिंग डालेंगे, DIFFICULT, डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। सेकंड है चीपेस्ट, CHEAPEST, चीपेस्ट। थर्ड है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। फोर्थ है इमीडिएटली, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। फिफ्थ है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। सिक्स्थ है सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट। सेवंथ है टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन। एट्थ है एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। नाइन्थ है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। 10th है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट वर्ड मीनिंग है कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन मीन्स संचार। सेकंड है चीपेस्ट, CHEAPEST, चीपेस्ट मीन्स सबसे सस्ता। थर्ड है एनवेलप, ENVELOPE, एनवेलप मीन्स लिफाफा। फोर्थ है कंट्री, COUNTRY, कंट्री मीन्स देश। फिफ्थ है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय। इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना। सेवंथ है सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। एट्थ है टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन मीन्स दूरदर्शन। नाइन्थ है एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन। 10th है हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफिकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग मैं आपको करवा चुकी है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। हमारी एक्सरसाइज नंबर A है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे तेज मीन्स क्या है? तो क्या है? टेलीफोन। बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, TELEPHONE, टेलीफोन। सेकंड है विच इज ए पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, लेटर, LETTER। सेकंड में क्या आएगा? लेटर, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है
वी कैन सेंड एन ईमेल थ्रू डैश, जो ईमेल्स हैं हम किसकी सहायता से भेज सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट। फोर्थ क्वेश्चन है मनी इज डिलीवर थ्रो पोस्ट बाय, मनी जो है, पैसे जो है, हम कौन सी पोस्ट के द्वारा डिलीवर कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मनी ऑर्डर, MONEY, मनी ORDER, ऑर्डर। नेक्स्ट बी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, डैश इज कैरीड बाय आर एयरप्लेन्स नॉर्मली टू फॉरेन कंट्रीज, क्या है जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर एयरप्लेन्स के द्वारा कैरी किया जाता है, एन एरोग्राम्स, ANNAEROGRAMME, एन एरोग्राम। सेकंड है ए डैश गिव अस इंफॉर्मेशन इन प्रिंटेड फॉर्म, क्या है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्म में प्रदान करता है, तो क्या आएगा, फैक्स, FAX, फैक्स। नेक्स्ट थर्ड है वी कैन सेंड एन SMS थ्रू डैश, हम जो SMS है वो किसकी सहायता से सेंड कर सकते हैं, टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। फोर्थ है डैश इज यूज टू स्पीक टू समवन लिविंग इन अदर कंट्री, किसके द्वारा हम बात कर सकते हैं अदर कंट्रीज में, तो क्या आएगा, ISD, इंटरनेशनल जो कॉल्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ISD सिस्टम के द्वारा हम जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बात कर सकते हैं, तो ISD सिस्टम। फिफ्थ है डैश आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, इनका यूज़ लंबी दूरी के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है, क्या है वो, सैटेलाइट, SATELLITES, सैटेलाइट्स। So dear students, I hope you understand in these two exercise number A and B. You also learn and write difficult words, word meanings, and exercise number A and B in your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning students, I am Manisha ma'am, your maths teacher from MLP International School, Rajpura. Let we start our maths online classes for class 3rd. My dear students, in previous class we complete our question number 3rd, 4th and 5th of exercise 7.2. Today we will start from question number 6th. So students, our question number 6 is Anil went for shopping ₹30. अनिल 30 रुपीज़ लेकर शॉपिंग करने के लिए गया, ही स्पेंड 2/3 ऑफ इट, इसका उसने 2/3 पार्ट खर्च कर दिया। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है उसने टोटल कितनी मनी या कितने रुपीज़ खर्च किए। क्वेश्चन नंबर 6, आवर स्टेटमेंट इज अनिल हैड मनी, स्टूडेंट्स अनिल के पास कितने रुपीज़ है, 30 रुपीज़। नाउ ही स्पेंड, स्टूडेंट अनिल ने कितने रुपीज़ स्पेंड कर दिए, 2/3 ऑफ 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ का 2/3 पार्ट उसने स्पेंड कर दिया। नाउ वी सोल्व 2/3 मल्टीप्लाई 30। स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसको यहाँ कट भी कर सकते हो या 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हो। सो स्टूडेंट 32 जा 60 डिवाइडेड बाय 3। ना स्टूडेंट जब हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स अनिल स्पेंड मनी 20 रुपीज़। I think students you understand. Now you can easily do question number 6. Now student question number 7 is there are 360 trees in an orchard. Orchard means students फलों का बाग, एक फलों के बाग में टोटल 360 trees है। 3/4 of the trees are orange trees. उनमें से 3/4 trees है वो orange के trees है। How many ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड, स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि टोटल 360 ट्री में से ऑरेंज के ट्रीज कितने हैं।
Question number 7. Our statement is total trees. Students, total trees कितने हैं? 360. Now orange trees. Students, orange trees कितने हैं? 3/4 of 360. Means 360 का 3/4 part orange trees है. Now we solve 3/4 multiply 360. स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको यहाँ कट भी कर सकते हो या फिर 360 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको 4 से डिवाइड करके भी राइट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, यहाँ इसको यहीं पे कट कर रहे हैं. स्टूडेंट, 4 की टेबल में 4 किस नंबर पे आता है? 1 पे. 4 1 जा 4. एंड 4 की टेबल में 36 किस नंबर पे आता है? 9 पे. 4 9 जा 36 एंड 0. नाउ स्टूडेंट्स, 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, 93 जा 270. So students, 270 orange trees. I think students you understand our question number 7. Now you can easily do. I think student you understand question number 6 and 7 of exercise 7.2. So you can easily do in your notebook with neat and clean handwriting. Students, today our exercise 7.2 is complete. So you complete in your notebook also. Thank you students. Have a nice day. Hello student of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8 chapters reading. Our chapter name, The Story of Paper. And now in this class, we will start our word power. Part A, B, C and D. So let's start our word meaning. First is significance. SIGNIFICANCE. सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण. सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंस. सेकेंड है एंशिएंट. ANCIENT. एंशिएंट. एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ओल्ड. थर्ड है बार्क. BARK. बार्क. बार्क का मतलब होता है छाल. द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री. फोर्थ है स्पॉइलिंग. SPOILING. स्पॉइलिंग. स्पॉइलिंग का हिंदी मीनिंग होता है खराब करना. टू चेंज समथिंग इनटू समथिंग बैड. किसी भी चीज़ को बैड वे से खराब करना, बैड वे में देना. फिफ्थ है अनसेटर्स. ANCESTORS. अनसेटर्स. अनसेटर्स का मतलब होता है पूर्वज, योर फोर फादर्स. सिक्स्थ है रेयर. RARE. रेयर. रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, अनकॉमन. सेवेंथ है एक्सपेंसिव. EXPENSIVE. एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, हाई प्राइस्ड. एट्थ है तख्तीस. TAKHTIES. तख्तीस. तख्तीस का मतलब होता है तख्ती, जिस पे एक वुडन बोर्ड होता है. वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पे पहले के टाइम पे लोग राइट करते थे. एट्थ है रैक्स. RAGS. रैक्स. रैक्स का मतलब होता है लताम, डेक्ट. टेंथ है ड्रेंच्ड.
AREDRENCHED, आर ड्रेंच्ड। आर ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबतर होना। मेड कम्प्लीटली वेट। 11th है क्रश्ड, CRUSHED, क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है शापित। कंप्रेस्ड। सरप्लस, SURPLUS, सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। एंड सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, एन एंशियंट डेज पीपल यूज टू राइट ऑन बार्क एंड ब्लैंक ऑफ ट्री। किसके लिए, क्या चीज़ राइट करने के लिए यूज़ करते? तो ए है फ्लावर्स, बी फ्रूट्स, सी लिव्स। तो किसका यूज़ करते थे वो? लिव्स का यूज़ करते थे। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकंड है, पेपर वाज फर्स्ट मेड इन ब्लैंक। किसके द्वारा बनाया गया था फर्स्ट? ए चाइना, बी इटली, सी जापान। तो किसके द्वारा बनाया गया था? चाइना के द्वारा। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। थर्ड है, रिया वाज ब्लैंक हर एक्सरसाइज बुक। रिया अपनी एक्सरसाइज बुक को क्या कर रही थी? ए सेटिंग, बी राइटिंग एंड सी स्पॉइलिंग। तो क्या कर रही थी वो? स्पॉइलिंग। एंड स्टूडेंट्स, हमारे रीडिंग पार्ट में सिमरन नेम था, उस सिमरन नेम की जगह आप रिया का नेम डाल देना। वो सिमरन नेम गलती से राइट हो गया। फोर्थ, पीपल यूज टू राइट ऑन स्किन ऑफ ब्लैंक। किसके स्किन का यूज़ करते थे राइट करने के लिए पीपल? ए देयर फ्रेंड्स, बी ट्री एंड सी एनिमल्स। तो किसकी स्किन का यूज़ करते थे? एनिमल्स की स्किन का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। से पार्ट बी हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। हमें ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड फिलअप करना है ब्लैंक में। फर्स्ट है, यू शुड नॉट ब्लैंक पेपर। हमें क्या नहीं करना चाहिए पेपर को? वेस्ट या वेस्ट? तो क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट। सेकेंड है, पीपल यूज टू ब्लैंक ऑन ट्री लीव्स। किसके लिए यूज़ करते थे? राइट या राइट? तो किसके लिए यूज़ करते थे? राइट, WRITE, राइट। थर्ड है, पेपर वाज मेड 1000 ब्लैंक एगो। कितने थाउजेंड? तो इसमें क्या आ जाएगा? ईयर या ई? ईयर्स या ईयर्स? तो क्या आ जाएगा? ईयर्स, YEARS, ईयर्स। फोर्थ, लार्ज, देयर आर लार्ज पेपर ब्लैंक नाउडेज। मील्स या मील्स? तो क्या आ जाएगा इसमें? मील्स, MILLS, मील्स। एंड पार्ट सी है अपना, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें T राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और F राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। देन फर्स्ट है, वी शुड ऑलवेज वेस्ट पेपर। हमें हमेशा पेपर को वेस्ट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी? फॉल्स है। सेकेंड है, द मेथड ऑफ एजुकेशन वाज क्वाइट ओरल एंड एंशिएंट टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? करेक्ट। थर्ड है, द बुक्स वर चीप एंड ईजिली अवेलेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? फॉल्स हो जाएगी। एंड फोर्थ है हमारी, पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय द चाइनीज़। पेपर पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था? चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट डी है, मैच द पार्ट्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें कॉलम ए में कॉलम को मैच करना है मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए। देन फर्स्ट है, द पेस्ट इज़ देन। तो ये किस में मैच हो रहा है? अवर ancestor used for write on नहीं, आर ह्यूज पेपर ऑफ मिल्स नहीं, पास्ट ओवर अ फिल्टर क्लॉथ। तो ए किस में मैच हो रहा है हमारा? सी में। सेकेंड है, द पेपर इज़ फास्ट। पेपर बनने के बाद किसने पास किया जाता है? तो हमारा ए देखिए, थ्रो रोलर्स टू मेक इट स्मूथ। इसको स्मूथ बनाया जाता है, लास्ट प्रोसेस होती है हमारी। तो सेकेंड में क्या आ जाएगा हमारा? ई। थर्ड है, स्मॉल पीसीस ऑफ वुड कहाँ डाले जाते हैं? आर ड्रेंच्ड इनटू अ बिग टैंक ऑफ वाटर। थर्ड में क्या आ जाएगा? डी। एंड फोर्थ है, नाउ डेज देयर आर ह्यूज पेपर ऑफ मील्स। क्या आ जाएगा फोर्थ में? बी। एंड फिफ्थ है, डू यू नो वट आवर ancestors यूज टू राइट ऑन।
तो फिफ्थ में क्या आ जाएगा, ए। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, this word meanings and its exercise, and word meanings and its exercise write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही हूँ कक्षा तीसरी के लिए प्रार्थना पत्र। सेक्शन बदलवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र। सबसे पहले ये हेडिंग आप अपनी नोटबुक की फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, उसके बाद पत्र लिखना शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 25 अगस्त 2020। विषय सेक्शन बदलवाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा तीसरी B का छात्र हूँ। लड़कियाँ लिखेंगे कि छात्रा हूँ। मेरे गांव के सभी बच्चे सेक्शन A में पढ़ते हैं। जब भी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, तब मुझे गृह कार्य जानने में परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्य। नाम मनोज। आप इसकी जगह अपना नाम लिखेंगे। कक्षा तीसरी, रोल नंबर 7। आप अपनी कक्षा का रोल नंबर यहाँ लिखेंगे। एक बार फिर से करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा। तिथि 25 अगस्त 2020। विषय सेक्शन बदलवाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा तीसरी B का छात्र हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी कि छात्रा हूँ। मेरे गांव के सभी बच्चे सेक्शन A में पढ़ते हैं। जब भी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होती है, तब मुझे गृह कार्य जानने में परेशानी होती है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम, लड़कियां लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्य। नाम मनोज। आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा तीसरी, रोल नंबर 7। आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र कराया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Start exercise of this chapter on page number 106. Okay students, so let's we get start. First question, fill in the blanks. आपको जो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसको फिल करना है। ठीक है, भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन, weather changes dash, it may change even during a dash day. जो वेदर होता है वो कैसे चेंज होता है? क्विकली चेंज हो जाता है वेदर। QUICKLY, क्विकली। इट में चेंज इवन ड्यूरिंग ए, ये कब चेंज हो सकता है? एक दिन में भी चेंज हो सकता है, सिंगल डे में भी। SINGLE, सिंगल डे। द अमाउंट ऑफ डैश इन द एयर अफेक्ट द वेदर ऑफ ए प्लेस। अमाउंट ऑफ डैश, कितने, जो एयर में कौन सी चीज़ होती है जो किस पे अफेक्ट डालती है? किसी प्लेस के वेदर पे, मौसम पे अफेक्ट डालते। तो कौन डालता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, वाटर WATER वाटर, वेपर VAPOUR वेपर। ओके स्टूडेंट्स, वाटर वेपर क्या होते हैं? जल वाष्प। नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस थ्रू विच डैश मूव्स ऑल अराउंड द अर्थ।
जो वाटर साइकिल है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कौन मूव करता है, अर्थ के अराउंड। अर्थ के अराउंड कौन मूव करता रहता है, वाटर मूव करता है, WATER। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाउड्स गेट वेरी डैश एंड वाटर फॉल बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। जब क्लाउड्स कैसे हो जाते हैं, जो बादल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते हैं, जब क्या होता है, जो पानी होता है वो दोबारा से अर्थ पे आ जाता है, किसकी फॉर्म में, रेन और स्नो की फॉर्म में। जब जो क्लाउड्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो उनमें से जो पानी होता है वो रेन और स्नो की फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है एज ए प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, हैवी, HEAVY। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंटल विंड इज रेफर टू एज। जेंटल विंड को क्या कहते हैं, शांत हवा को क्या कहते हैं, ब्रिज, मंद हवा, BREEZE, ब्रिज। ओके, एंड कॉजेज ऑफ सूथिंग एंड प्लीजेंट डैश। क्या कोज करता है, इससे क्या होता है, ब्रिज से प्लीजेंट एंड सूथिंग वेदर, WEATHER। तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे, ब्रिज, और यहाँ पे क्या फिल करोगे, वेदर। ठीक है, ब्रिज कैसी एयर होती है, कैसी विंड होती है, जेंटल विंड होती है, और जिसकी वजह से जो वेदर होता है वो कैसा हो जाता है, सूथिंग एंड प्लीजेंट। ओके, डैश इज द एवरेज वेदर फॉर अ पर्टिकुलर रीजन एंड टाइम पीरियड। किसी पर्टिकुलर टाइम और रीजन में, किसी क्षेत्र में और किसी समय में, पर्टिकुलर टाइम में जो वेदर होता है, एवरेज वेदर, उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट, जलवायु, CLIMATE, क्लाइमेट। नेक्स्ट इज समर डैश, रेनी, ऑटम एंड डैश आर द मेन सीजन्स। मेन सीजन्स हैं, समर के बाद विंटर, WINTER, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग, SPRING। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, लेबल द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल गिवन बिलो। आपको इस डायग्राम में इनके नेम फिल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, EVAPORATIN, इवेपोरेशन। यहाँ क्या फिल करोगे, सन्स एनर्जी हीट अप वाटर। जो सन की एनर्जी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वाटर को हीट कर रही है, गर्म कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, CONDENSATION, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद एज ए रेन और स्नो प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ठीक है, जो वाटर है जब वो क्लाउड्स में ज़्यादा, क्लाउड्स जो हैं वो हैवी हो जाते हैं तो वो एज ए रेन आ जाता है अर्थ पे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन। फिर क्या होता है, जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है रिवर्स में, ओके, दोबारा से, तो यहाँ आएगा कलेक्शन, COLLECTION, कलेक्शन। नेक्स्ट इज वाटर वेप, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग रेफर टू, गिवन वन वर्ड आंसर। आपको इनका वन वर्ड में आंसर देना है। वाटर वेपर इन द एयर गेट्स कूल डाउन। जो जलवाष्प होते हैं वो एयर में ठंडे हो जाते हैं, एंड चेंज बैक इनटू लिक्विड फॉर्मिंग क्लाउड्स, और वो दोबारा से किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। ठीक है, और क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडेंसेशंस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस है ये, कंडेंसेशन, CONDENSATION। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में होते हैं उनको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स ऑल अराउंड द अर्थ। कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो कौन सी प्रोसेस है, वाटर साइकिल, WATER, वाटर, CYCLE, साइकिल। नेक्स्ट, द एवरेज वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ टाइम पीरियड। एवरेज वेदर जो होता है किसी पर्टिकुलर रीजन का पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट, जलवायु, CLIMATE। नेक्स्ट, when water falls back to earth as precipitation,
जब पानी दोबारा से अर्थ पे आ जाता है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, इट में फॉल बैक इन द वाटर बॉडीज़, तो वो दोबारा से वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, रिवर्स में, सी में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? कलेक्शन, COLLECTION, कलेक्शन। द सन्स हीट्स अप वाटर इन वाटर बॉडीज़, जो सन है वो वाटर बॉडीज़ में वाटर को हीट करता है एज रिवर्स, लेक, ओशंस, टर्निंग द वाटर इनटू वाटर वेपर और स्टीम। तो वो किस में कन्वर्ट कर देता है वाटर को? वाटर वेपर और स्टीम में। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है एटमॉस्फेयर को किसके साथ मैच करोगे? ब्लैंकेट ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। ओके, नेक्स्ट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को किसके साथ मैच करोगे आप? प्रोसेस थ्रू विच वाटर मूव्स ऑल अराउंड द अर्थ। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को किससे मैच करोगे? वाटर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन और स्नो। ओके, विंड फोर्स को किसके साथ मैच करोगे आप? जेंटल, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग विंड। स्ट्रॉन्ग विंड क्या होती है? स्टॉर्मी वेदर। नेक्स्ट F, शॉर्ट टाइम स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग टाइम स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट। जो लॉन्ग टाइम होती है स्टेट, लॉन्ग टाइम स्टेट होती है एटमॉस्फेयर की, उसको कहते हैं क्लाइमेट। शॉर्ट टाइम को क्या कहते हैं? वेदर। ओके स्टूडेंट्स, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट, द क्लाउड्स आर लार्जली मेड अप ऑफ, जो क्लाउड्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? वाटर वेपर से। डैश इज जेंटल वाइंड। जेंटल वाइंड क्या होती है? ब्रीज। ओके, व्हेन इट रेन्स वाटर में फॉल बैक ऑन, जब रेन आती है तो वाटर जो होता है वो कहाँ चला जाता है? रिवर्स, लेक्स, लैंड, ऑल ऑफ दिस, सभी में जाता है, तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। डैश इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, नमी, ठीक है। नेक्स्ट इज वेदर चेंजेस। वेदर कैसे चेंज होता है? क्विकली चेंज होता है, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर एक्सरसाइज is completed today. You will fill in your book and learn also. Thank you. Have a good day. Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and matchups. So student, complete these exercise very carefully. Now we are doing write T for true and F for false. फर्स्ट है ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओवन। क्या एक कंप्यूटर अपने आप वर्क करता है? क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे ए कंप्यूटर इज मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओवन, इट नीड आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है आवर माउथ एक्ट एज एन आउटपुट यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। हमारा जो माउथ होता है वो एज ए आउटपुट यूनिट वर्क करता है व्हेन वी एक्सप्रेस अवर थॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ट्रू, क्योंकि ईयर्स और आईज आर इनपुट यूनिट एंड ए माउथ वर्क एज ए आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है थर्ड, आवर नेम, क्लास, स्कूल नेम कैन बी डाटा फॉर द कंप्यूटर। क्या हमारा नेम, क्लास, स्कूल नेम कैन बी डाटा फॉर द कंप्यूटर? कंप्यूटर के लिए डाटा होता है? यस, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। कंप्यूटर CPU एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होता है वो एज ए प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करता है। दिस वन इज द ट्रू। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट इज़ द डाटा डेट वी गिव टू द कंप्यूटर। आउटपुट जो होता है वो डाटा वो क्या वी गिव टू द कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर इनपुट होता इनपुट इज़ द डाटा डेट वी गिव टू द कंप्यूटर, तो क्या हो जाता है? ये ट्रू। अब क्या है? ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट इज़ द डाटा डेट वी, आउटपुट का काम क्या होता है? रिजल्ट डिस्प्ले करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्या है? मैचअप। मैचअप में क्या है? फर्स्ट है इनपुट, सेकंड आउटपुट, देन प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस और लास्ट है आउटपुट डिवाइस। और ये सामने इनके मैचअप्स दिए हुए हैं जिनसे हमें राइट आंसर पे टिक करना है, मैच करना है।
तो फर्स्ट का क्या होगा, इनपुट। इनपुट क्या होता है, टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, रिजल्ट डैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, यहाँ पे माउस। माउस इज़ द इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। नेक्स्ट ई एक्सरसाइज इज गिव आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है, व्हाट स्टेप ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल इंडिकेट पुटिंग डर्टी क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन। डर्टी क्लॉथ आ जाएगा एज ए इनपुट, प्रोसेसिंग में आ जाएगा वॉशिंग, एंड क्लीन क्लॉथ्स आ जाएगा आउटपुट, मीन रिजल्ट। सेकंड है, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज आउटपुट यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माउथ। माउथ इज़ द आउटपुट एज ए आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं हम, एज ए इनपुट। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है, सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट डू वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है हमें, रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट। सो एवरी स्टूडेंट डू ऑल वर्क इन पेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।